हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 ऐसे स्टॉक जिसमें हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का। इसमें हम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाकर रख सकते हैं और उससे हम एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वो तीनों स्टॉक के बारे में एनालाइज करना, जिसमें हम टेक्निकल्स देखेंगे। टेक्निकल्स के बेसिस पे हम एक अच्छा ट्रेड भी लेंगे। उस लिस्ट में सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट मैंने आपके सामने खोल कर रखा है वन वीक के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हम रिलायंस इंडस्ट्री को एनालाइज करना शुरू करें, हमें यहाँ पर एक नीचे एक अच्छा सपोर्ट दिखता हुआ नजर आएगा। ये लेवल रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा सपोर्ट था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया और जब तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट आया तो यहाँ से उसमें एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है और ये बाउंस बैक अभी कंटिन्यू था। और अभी जो लेवल आप देख रहे हैं 2562, इस पे वो ट्रेड कर रहा है। ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पर है। ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है। आप अप्रोक्सीमेटली इस एरिया को एक रेजिस्टेंस मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार रिवर्सल हमें देखने को मिला है। यानी 2788 से लेकर 2853 का लेवल रिलायंस इंडस्ट्री का एक रेजिस्टेंस का एरिया है। इस जोन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो जा रहा है और उसकी वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्री का ग्राफ है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जा रहा है। अगर आप लोग को हमारे एनालिसिस का जो वे है वो उसके बारे में पता होगा। मैंने आप लोग को बताया है कि कभी भी जो स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स एक बार रेजिस्टेंस फेस करता है, जैसे यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, चौथी बार माइनर रेजिस्टेंस ये भी था, ये पांचवी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जो छठी बार रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहाँ से एक चांस है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और यहाँ से वो ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक से कोई भी इंडेक्स मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस जो है वो वीक रेजिस्टेंस होते जा रहा है। हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लेवल के पास आएगा, वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। कभी ना कभी तो ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होगा और वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो हमें रिलायंस इंडस्ट्री में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहाँ पर जब कैंडल बने वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर जो कैंडल बने, इस कैंडल में हमें एक अगर हाई वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है और एक हाई वॉल्यूम के साथ, तब हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि ये रिलायंस इंडस्ट्री में एक ब्रेकआउट आ गया है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का और रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी जो करंट चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री 2562 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब इसको थोड़ा-सा और अच्छा से एनालाइज़ करने के लिए हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कौन सी पॉइंट से हमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखें, रिलायंस इंडस्ट्री में करंटली अभी नीचे के साइड से इसमें सपोर्ट मिलता जा रहा है और ये ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है, नीचे से सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अब जो ये लेवल है, जो ये लेवल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ भी एक माइनर रेजिस्टेंस है, जो डेली टाइम फ्रेम पर का रेजिस्टेंस, जो कि निकल कर आता है समवेयर बिटवीन 2568 टू 2588। अगर रिलायंस इंडस्ट्री इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे, अगर रिलायंस इंडस्ट्री इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर एक बार इसका सपोर्ट ले ले, तब हम इस लेवल से बाई करेंगे। यानी हमारी एंट्री होगी 2568 के अबव। 2568 के अबव हम रिलायंस इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे और जो हमारा पहला टारगेट हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा, जो कि निकल कर आता है समवेयर बिटवीन 2722 से लेकर 2726 का। यानी हमें यहाँ से कम 200 पॉइंट का 200 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्री में। और ये रैली आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है। इस गैप पे वो फिल करेगा और फिल करने के बाद यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ जब वीकली टाइम फ्रेम पर इसका ब्रेकआउट देगा, तब हम इसमें और एक्सपेक्ट करेंगे कि 2800 का लेवल ये क्रॉस करके और भी ऊपर जाए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे।
तो ये जो पहला स्टॉक था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं जो दूसरा कौन-सा स्टॉक है जिसमें हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जो दूसरा स्टॉक है उसमें आता है अडानी का स्टॉक। इसमें अडानी ग्रीन पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अडानी ग्रीन को भी मैं आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम से एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपको एक अच्छा समझ आएगा। तो अडानी ग्रीन में आप देखेंगे जब जब से अडानी और हिंडनबर्ग का इश्यू हुआ था, उस टाइम से अडानी में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। अडानी का मार्केट यहाँ पर क्रैश भी हुआ। उस टाइम बहुत सारा इश्यू चल रहा था अडानी का हिंडनबर्ग के साथ। अगर आप अभी देखेंगे पिछले 2-3 वीक के अंदर अडानी में एक ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखेंगे, यहाँ देखिए एक ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और इससे पहले भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अगर हम वो वीक आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें तो वो अप्रॉक्स 26 जुलाई 2023 का जो वीक था, वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ था और एप्रॉक्स 62 मिलियन का वॉल्यूम क्रिएट हुआ। उसके बाद से यहाँ से स्लाइटली साइडवेज था। आप देखेंगे तो जिस दिन वॉल्यूम क्रिएट हुआ इस लेवल पर, इस लेवल प्राइस उतना इंक्रीज़ नहीं किया। उसके बाद से हमें एक साइडवेज देखने को मिला और साइडवेज के बाद से फिर से एक वॉल्यूम के साथ एक प्राइस में जंप आया। आप देखेंगे यहाँ पर जब 4 दिसंबर को एक ह्यूज जंप आया एप्रॉक्स 5। तो आप ये बताइए कि इतना जो बाइंग कौन ला सकता है? इतना बाइंग एक बड़े प्लेयर ला सकते हैं। यानी वो धीरे-धीरे अडानी ग्रीन एनर्जी में अपना एक्युमुलेट कर रहे हैं इस पार्टिकुलर स्टॉक्स को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 से 3 बार बीच-बीच में एक ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इसमें। तो अडानी ग्रीन एनर्जी एक अच्छा लेवल है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसको आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि इसमें कौन से लेवल से हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए इस पार्टिकुलर स्टॉक के लिए हम यूज़ करेंगे 50 ईएमए का स्ट्रैटेजी। 50 ईएमए या फिर 20 ईएमए 2 हम 2 ईएमए लेंगे और इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमारा एंट्री लेवल डिसाइड होगा। जो ये दोनों ईएमए मैंने लिया है, इन 2 ईएमए में आप देखेंगे कि जो 20 ईएमए के पास अभी पार्टिकुलर स्टॉक जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी है, ये भी ट्रेड कर रहा है। यानी ये लेवल भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस लेवल पर भी अगर आपको मिलता है यानी 1362 के लेवल पर भी अगर आपको अडानी ग्रीन एनर्जी मिलता है, अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बेशक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा-सा वेट करिए और अगर आपको ये 1182 जो कि अभी 50 ईएमए का प्राइस है, अगर 50 ईएमए के पास मिलता है, तो ये समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। अगर आप अडानी एनर्जी में करंट लेवल पर बाइंग कर रहे हैं, तो जो आपका पहला टारगेट होगा, वो समव्हेयर बिटवीन इस लेवल के पास होगा। एट 1765 से लेकर 1846 के लेवल तक पहला टारगेट होगा और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा अडानी ग्रीन एनर्जी में, वो होगा इस लेवल पर, जो कि निकल कर आता है 2113 से लेकर 2176 का लेवल। तो ये 2 लेवल तक का टारगेट लेकर आप अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तो तीसरा स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक्स में भी हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखें, तो हैप्पीएस्ट माइंड को मैं सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ और यहाँ से एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में करंटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था। यानी यहाँ से जो हैप्पीएस्ट माइंड है, वो एक फॉल दिखाया। यानी ये लेवल से हैप्पीएस्ट माइंड में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। हुँ, हैप्पीएस्ट माइंड कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा था। अपना लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। अंडरस्टैंडिंग? और अगर आप देखेंगे तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ही ये अभी अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। सपोर्ट लेवल निकलता है इस लेवल पर, जो कि है अप्रॉक्स 770 से लेकर 815 का लेवल। ये लेवल इसके लिए सपोर्ट क्यों है, वो भी देख लेते हैं। मतलब आप देखेंगे कि पिछली बार
यहाँ पे सपोर्ट लिया था एक बार, दूसरी बार यहाँ पर लिया और तीसरी बार इसी रेंज में आकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर अभी बाउंस बैक कर रहा है। अगर हैप्पीएस्ट माइंड में हमें एंट्री कहाँ मिलेगी वो देख लेते हैं। ये तो रहा वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमें मेजर सपोर्ट था वो दिख गया। अब आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें एंट्री कौन से लेवल पर मिलेगी। तो एंट्री के लिए अगर आप सेफ एंट्री चाहते हैं तो सेफ एंट्री आप इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ले सकते हैं, जो कि इसका अभी जो पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस यानी 955 का जो लेवल है, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से जो टारगेट होगा, पहला टारगेट तो आपको डायरेक्ट इस लेवल पे मिलेगा, जो कि निकल कर आता है 1016 का, यानी कम से कम 60 टू 70 पॉइंट का टारगेट पहला टारगेट होगा। अगर आप अभी से भी एंट्री लेंगे और जो 914 का लेवल है, यहाँ से भी एंट्री लेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा हैप्पीएस्ट माइंड में। और इसके ऊपर का जो टारगेट है, वो टारगेट आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि अगर जो 1017 का लेवल है, ये ब्रेक होता है, तो आपको ये लेवल ईज़िली देखने को मिलेगा टारगेट के अनुसार, जो कि निकल कर आता है 1116 से लेकर 1128 का लेवल। ये 3 लेवल तक का आप टारगेट लेकर एक अच्छा एंट्री बना सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को करंट प्राइस पर बाय करते हैं, जो कि है 914 का, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है हैप्पीएस्ट माइंड में। तो ये जो हैप्पीएस्ट माइंड है, ये करेंटली अभी जो इसका हायर टाइम फ्रेम है 1 वीक का टाइम, जो इसका हायर टाइम फ्रेम है 1 वीक का टाइम फ्रेम पर, वहाँ से ये रिएक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, जो कि एक गुड न्यूज़ है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। और इसमें वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। अगर आप नीचे वॉल्यूम का जो चार्ट है, अगर वो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ह्यूज वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए हैप्पीएस्ट माइंड में। तो ये जो 3 स्टॉक मैंने आपको बताए, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रीन और हैप्पीएस्ट माइंड, इन तीनों में आप अपने कैपिटल का 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 1 से 2 महीने के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट भी इसमें देखने को मिलेगा। आप तीनों स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये जो मेरा एनालिसिस था, ये टेक्निकल बेसिस पे है और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्लीज़ आप एक बार खुद से उस स्टॉक्स को एनालाइज़ कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।